कनाडा में इमिग्रेशन को लेकर आज जो माहौल बन चुका है वो न केवल एप्लीकेंट्स के पेशेंस की परीक्षा ले रहा है बल्कि एक ग्लोबल डिबेट का हिस्सा भी बन चुका है। एक समय था जब कनाडा को दुनिया भर के स्किल्ड इमिग्रेंट्स, स्टूडेंट्स और फैमिलीज के लिए सबसे वेलकमिंग और ट्रांसपेरेंट देश माना जाता था। लेकिन अब वही ड्रीम डेस्टिनेशन धीरे धीरे एक ब्यूरोक्रेटिक पजल में बदलता जा रहा है। आईआरसीसी की प्रोसेसिंग डिलेज, कम्युनिकेशन गैप्स और अनएक्सप्लेनेबल बैकलॉग्स ने लाखों एप्लीकेंट्स को अनसर्टेनिटी और मेंटल स्ट्रेस के जाल में फंसा दिया है। सबके पास अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, स्कोर्स भी कम्पेटिटिव हैं, लेकिन डिसीजन नहीं आ रहा। क्या ये एक सिस्टम फेलियर है या फिर कोई हिडन पॉलिसी शिफ्ट जिसकी एक्सप्लेनेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई? क्या ये सिर्फ पैंडेमिक की लेगेसी है या फिर कनाडा अब अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन कर रहा है? सोचिए, जब एक फैमिली अपने सेविंग्स लगाकर सब कुछ तैयार रखती है और सालों इंतजार करती है सिर्फ एक ईमेल के लिए, तो वो फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? जब स्टूडेंट्स अपने क्लासेस मिस कर देते हैं, प्रोफेशनल्स अपने जॉब ऑफर्स लूज कर देते हैं और स्पाउसेस अपने पार्टनर्स से दूर सालों तक बिछड़ जाते हैं, तो क्या ये सिर्फ डिले है या इनजस्टिस? यही वो सवाल है जो आज हर एप्लीकेंट के मन में है, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। और शायद इसीलिए अब ये सिर्फ एक इमिग्रेशन फाइल नहीं, बल्कि एक साइलेंट स्ट्रगल बन चुकी है। क्या आप भी इसी स्ट्रगल का हिस्सा हैं? तो आइए इस पूरे इशू को आज डिटेल में समझते हैं, साफ शब्दों में, पूरे पर्सपेक्टिव के साथ। कनाडा, जिसे हमेशा एक वेलकमिंग और फ्रेंडली देश माना गया है, अब एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट नाम का एक नया कानून पास किया गया है जो खासतौर पर असाइलम सीकर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को टारगेट करता है। इस कानून की वजह से हजारों इंडियंस जो कनाडा में रहते हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके बीच पैनिक का माहौल है। आइए इस पूरे बदलाव को आसान भाषा में और डिटेल में समझते हैं ताकि हर व्यूअर को सही जानकारी मिल सके। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट का बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ सालों में कनाडा में असाइलम एप्लीकेशंस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अकेले 2024 में लगभग 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने असाइलम के लिए अप्लाई किया और इनमें सबसे ज्यादा संख्या इंडियन स्टूडेंट्स की थी। सरकार का कहना है कि बहुत से लोग स्टडी वीजा का मिसयूज कर रहे हैं। वो लोग स्टडी के बहाने आते हैं, लेकिन कोर्स पूरा किए बिना असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। कनाडा की लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी को मिसयूज करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इसी को देखते हुए सरकार ने ये स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट लाने का फैसला किया। इस एक्ट के जरिए बॉर्डर और इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ज्यादा पावर्स दी गई हैं। अब वो एंट्री पॉइंट पर ही किसी भी ट्रैवलर को रोक सकते हैं अगर उन्हें लगे कि उसका असाइलम क्लेम फेक है या वीक है। अब अगर आप इंडिया से कनाडा जा रहे हैं तो आपको सिर्फ वीजा ही नहीं बल्कि
अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन 110% करेक्ट और वैलिड रखना होगा। ये कानून कहता है कि अगर बॉर्डर ऑफिसर को लगे कि किसी का रिफ्यूजी क्लेम जेन्युइन नहीं है तो उसे वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फ्यूचर में उसके कनाडा एंट्री पर बैन भी लगाया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हर असाइलम सीकर को कोर्ट हियरिंग और इन्वेस्टिगेशन का मौका दिया जाता था, लेकिन अब वीक या पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्लेम्स पर फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन किया जा सकता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर पड़ने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शॉर्ट कोर्सेज के बहाने कनाडा आते हैं और कुछ टाइम बाद असाइलम अप्लाई कर देते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली ट्रबल्ड बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ कैनेडियन पीआर पाने के लिए ये रास्ता अपनाते हैं। अब सरकार इस लूपहोल को बंद कर रही है। अब बात करते हैं कि इस कानून से इंडियन कम्युनिटी पर क्या असर पड़ रहा है। कनाडा में रहने वाले बहुत से लोग पहले से ही डर में हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रीचेक करवा रहे हैं, लॉयर्स से एडवाइस ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनका केस रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ लोगों को बॉर्डर पर ऑलरेडी रोक दिया गया है क्योंकि उनके असाइलम डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। कुछ लोगों को वार्निंग दी गई है और कुछ को डायरेक्ट एंट्री से डिनाई कर दिया गया है। अब इससे जो रियल स्टूडेंट्स हैं, जेन्युइन इमिग्रेंट्स हैं, उनका भी नुकसान हो सकता है क्योंकि अब ऑफिसर्स हर एक केस को सस्पिशियस नज़र से देखने लगे हैं। अगर आपने कोई छोटी सी भी गलती कर दी, जैसे वीजा एक्सपायर हो गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिसिंग है, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो आपको इरेगुलर माइग्रेंट माना जा सकता है और डिपोर्टेशन नोटिस भी मिल सकता है। इसलिए अब वक्त है सीरियस प्लानिंग का। अगर आप कनाडा में रहना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं तो अब कोई भी गलती आपको भारी पड़ सकती है। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपना वीजा स्टेटस रेगुलरली चेक करते रहें। अपने पासपोर्ट, वीजा स्टिकर्स, एक्सपायरी डेट्स और सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करें। दूसरा स्टेप है कि आप शॉर्ट टर्म फिक्सेस या इलीगल मेथड्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। असाइलम को शॉर्टकट मेथड की तरह देखना अब बहुत डेंजरस हो चुका है। जो लोग जेन्युइन रिफ्यूजी हैं, उन्हें तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके लिए अब सिचुएशन बहुत टफ होने वाली है। तीसरा स्टेप है, अगर आपको लीगल हेल्प की जरूरत है तो किसी ऑथेंटिक और लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर से तुरंत बात करें। फेक कंसल्टेंट से दूर रहें क्योंकि अब कनाडा का सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि छोटी सी गलती भी आपकी पूरी इमिग्रेशन जर्नी को रुइन कर सकती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। अगर आप कनाडा में लीगली सेटल होना चाहते हैं तो आपको लीगल रूट्स का ही सहारा लेना होगा।
जैसे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, PGWP, एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, PNP, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, एग्री फूड पायलट जैसे कई ऑप्शंस हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। PGWP आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक मौका देता है वर्क एक्सपीरियंस लेने का। ये एक्सपीरियंस आपको PR एप्लीकेशन में बहुत हेल्प करता है। एक्सप्रेस एंट्री एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है जिसमें एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आधार पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। PNP प्रोग्राम स्पेसिफिक प्रोविंसेस द्वारा चलाए जाते हैं और रीजनल स्किल शॉर्टेज को एड्रेस करते हैं। अगर आप किसी प्रोविंस की डिमांड के अनुसार स्किल्ड हैं, तो आपके पास नॉमिनेशन और PR जल्दी मिलने का मौका हो सकता है। अब सोशल मीडिया पर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी हो गया है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब एप्लीकेंट्स के पब्लिक प्रोफाइल्स भी चेक करते हैं। अगर आपने कोई इमेज या इलीगल एक्टिविटी सपोर्ट करने वाली पोस्ट कर दी, तो वो आपके केस के अगेंस्ट यूज हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर न्यूट्रल और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखें। कनाडा ने साफ कह दिया है जो जेन्युइन है वेलकम है, लेकिन जो सिस्टम को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स के लिए ये एक वेक अप कॉल है। अब समय है समझदारी से लीगल पाथ पर चलने का। शॉर्ट टर्म सक्सेस के चक्कर में लॉन्ग टर्म बैन या डिपोर्टेशन की रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में, उन्हें चाहिए कि वो अपने स्टडी और वर्क कमिटमेंट्स को पूरा करें, टाइम पर टैक्स फाइल करें, अपनी स्टे को लीगल रखें और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत लीगल कंसल्टेशन लें। अब स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट के बाद सिर्फ पेपर वर्क ही नहीं, आपकी इंटेंशन भी स्क्रूटनी में है। ऑफिसर्स अब ये भी देखेंगे कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं। क्या आपकी रियल इंटेंशन स्टडी है या सिर्फ एंट्री लेकर असाइलम क्लेम करना। इसलिए अपने सॉप्स, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स और वीजा इंटरव्यू आंसर्स को बहुत क्लियर और ऑनेस्ट रखें। फेक स्टोरीज, कॉपी पेस्ट सॉप्स और फैब्रिकेटेड बैकग्राउंड्स अब इमीडिएट रेड फ्लैग बन सकते हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपका रीजन जेन्युइन है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लूपहोल्स या बैकडोर तलाश रहे हैं तो अब ऐसा करना बहुत मुश्किल और डेंजरस हो चुका है। बहुत से स्टूडेंट्स और फैमिलीज अब अपने कनाडा प्लान्स को रिकंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लीगल तरीके से चल रहे हैं तो ये डर अननेसेसरी है। इमिग्रेशन प्रोसेस हमेशा इवॉल्विंग होता है। पॉलिसीज बदलती हैं, सिस्टम्स अपग्रेड होते हैं और हर देश को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी का अधिकार है। इसलिए एप्लीकेंट को भी फ्लेक्सिबल और वेल इन्फॉर्म्ड रहना पड़ता है। कनाडा आज भी वर्ल्ड का एक लीडिंग डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए।
लेकिन अब वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि फेयरनेस और इंटीग्रिटी ही उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी की फाउंडेशन है। तो अब वक्त है स्मार्ट बनने का, अवेयरनेस बढ़ाने का और लॉन्ग टर्म सोचने का। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये सबक आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है। लीगल रूट अपनाए, क्लियर रहिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है।